Hello everyone, I am Kajal Chandrabhan Nagarane. You are welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video, we are going to learn 2.1 from a railway carriage. इसके पहले के जो वीडियोस थे मैंने उसमें आपको सारे लेसन्स को हिंदी में एक्सप्लेन किया था. सो दिस लेसन जो है, ये जो लेसन है मैं इसको भी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और एट लास्ट मैंने आपको हार्ड वर्ड्स की मीनिंग्स भी दिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ रेलवे कैरेज. देखिए बेटा, यहाँ पे आपको जो ये जो रेलवे का पिक्चर दिया है, तो इसका जो बैक साइड है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं उसको कैरेज बोला जाता है. तो उसकी पोएम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, यानी कि जो पोएट है वो रेलवे कैरेज में बैठे हुए हैं और वो बाहर देख रहे हैं. तो उनको बाहर क्या क्या दिखता है वो सब यहाँ पे उस पोएम में उन्होंने दिया है. फास्टर दैन फेरीज, फास्टर दैन विचेस. फेरी मीन्स होता है एंजल्स, यानी कि जो परियाँ होती है. फास्टर दैन विचेस, विचेस मीन्स होता है एन अगली और वी कैन से अनप्लीजेंट वुमेन हैविंग अ मैजिक पावर. ओके, स्पेशली इविल वंस, यानी कि जो चुड़ैल होती है, परियाँ और चुड़ैल, जो ये ट्रेन है वो कैसी है, परियों से और चुड़ैलों से भी बहुत तेज़ भाग रही है. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस. ब्रिजेस, ब्रिजेस मीन्स क्या होता है, ब्रिज मीन्स अलग अलग तरीके के जो पुल होते हैं उनको बोलते हैं. देन हाउसेस यानी कि ब्रिज, वो जो ट्रेन है वो ब्रिजेस को क्रॉस कर रही है, ब्रिज को, हाउसेस को क्रॉस कर रही है. हेजेस एंड डीचेस, हेज मीन्स होता है फेंस, यानी कि जो हमारे घर का जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं फेंस. और डीचेस, डीच मीन्स होता है ड्रेन, यानी कि जो रोड के दोनों साइड को जो चैनल डक किया होता है ग्राउंड में उसको, तो फिर वाटर को जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डीचेस. ओके, तो ये जो ट्रेन है वो इतनी तेज़ी से भाग रही है, वो एंजल से भी फास्ट है, चुड़ैल से भी फास्ट है. वो भागते भागते किसको, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, हाउस को क्रॉस कर रही है, देन अलग अलग फेंसेस को क्रॉस कर रही है, और जो चैनल्स होते हैं, वाटर कोर्स होते हैं, ड्रेन्स होते हैं, उनको भी क्रॉस कर रही है. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, बैटल मीन्स होता है वार या कॉम्बैट, जिसको हम युद्ध बोलते हैं. युद्ध के समय जो ट्रूप, जो सोल्जर्स होते हैं, वो जिस स्पीड से भागते हैं उसी स्पीड से ये ट्रेन भाग रही है. ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्स एंड कैटल. और वो मीडोज, मीडोज मीन्स होता है फील्ड, खेती, वो खेती से होके जा रही है वो ट्रेन. वो किसको क्रॉस कर रही है, जो खेती में हॉर्स और कैटल, कैटल यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो चरने के लिए खेत में जाते हैं. तो खेत में जो भी हॉर्स है या और भी दूसरे गोट है, काऊ है, तो उन सबको क्रॉस करते हुए वो मिडोज, मिडोज यानी कि फील्ड से जा रही है. दिस फर्स्ट एंड आई एम रिपीटिंग अगेन. देखिए, जो ट्रेन है वो फेरी से यानी कि परियों से, चुड़ैलों से फास्ट है. बाद में ब्रिजेस एंड हाउस, हॉजेस एंड डिचेस, यानी कि वो जब आगे आगे भाग रही है ट्रेन तो वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है, हाउस को क्रॉस कर रही है, अलग अलग हेजेस यानी फेंस जो कंपाउंड होता है घर का उनको क्रॉस कर रही है, डिचेस यानी कि ड्रेन्स को क्रॉस कर रही है. बाद में चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप इन अ बैटल. युद्ध में जैसे सोल्जर्स जितनी स्पीड से भागते हैं उतनी स्पीड से वो ट्रेन भाग रही है. ऑल थ्रू द मीडोज एंड हॉर्स एंड कैटल. वो कहाँ से जा रही है, मीडोज यानी कि फील्ड से होके जा रही है, फार्म से गुजर रही है, और वो जाते जाते हॉर्स और कैटल्स को क्रॉस करते हुए आगे जा रही है. सेकेंड स्टैंजा. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. देखिए, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ हिल एंड द प्लेन. जब वो ट्रेन, साइड यानी कि जो नज़ारा होता है, दृश्य होता है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जो प्लेन्स है यानी कि वहाँ के जो मिडोज़ हैं, मैदान से, और उन सबको ग्राउंड से उन सबको पार करते हुए ट्रेन आगे जा रही है. साइड से यानी कि वहाँ का जो व्यू है उस सबको वो यानी कि ट्रेन में से क्या दिख रहे हैं, हिल्स दिख रहे हैं, प्लेन्स दिख रहे हैं, और इन सबको क्रॉस करते हुए ट्रेन आगे आगे जा रही है. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. ड्राइविंग रेन यानी कि एनर्जेटिक या एक्टिव जो बारिश की बूंद होती है उसको ड्राइविंग रेन बोला है, वो थिक होता है ना. तो यहाँ पे कहा है कि जितनी तेज़ी से जो बारिश का बूंद ज़मीन पे गिरता है उतनी तेज़ी से ट्रेन भाग रही है. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई. विंक ऑफ एन आई यानी कि आँख झपकना, पलक झपकना. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विसल बाय. पेंटेड यानी कि डेकोरेटेड स्टेशन, यानी कि जब तक आँख झपकती भी नहीं तो इतने कम समय में वो ट्रेन क्या कर रही है, इतना अच्छा जो डेकोरेटेड स्टेशन है उसको क्रॉस करके आगे जा रही है, यानी कि वो ट्रेन जो बहुत फास्ट जा रही है. सेकेंड स्टैंजा देखिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ. ऑफ द हिल एंड द प्लेन, यानी कि जो ट्रेन है उसमें से हिल्स और प्लेन दिख रहे हैं, साइड्स यानी कि उसका जो मोमेंट्री व्यू होता है, एक दृश्य होता है, वो ट्रेन से दिख रहा है, हिल्स एंड प्लेन्स दिख रहे हैं. और वो ट्रेन इतनी तेज़ी से भाग रही है जैसे कि बारिश की बूंदें जितना एक्टिवली, जितना फोर्सफुली, स्पीडली इस पे अर्थ पे आते हैं उतने स्पीड से वो भाग रही है. एंड एवर अगेन इन द वीक ऑफ एन, यानी कि फिर से यानी कि आग झपकने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में वो क्या कर रही है, डेकोरेटेड स्टेशन को भी पार कर रही है. विसल बाय यानी कि वहाँ से वो सिट्टी बजाते हुए जा रही है. हियर इज़ अ चाइल्ड. नेक्स्ट स्टैंजा. हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बर. देखिए, एक बच्चा है वहाँ पे ट्रेन में से दिख रहा है, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल.
क्रैम्बल्स यानी कि क्रैम्बल यानी कि होता है क्लाइंब, किसी चीज़ पे चढ़ना। स्क्रैम्बल मीन्स विद डिफ़िकल्टी चढ़ना। एक चाइल्ड दिख रहा है ट्रेन में से, वो कैसा है, डिफ़िकल्टी के साथ चढ़ रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। ब्रैम्बल्स मीन्स होता है श्रबरी, स्पेशली जो वाइल्ड श्रब होते हैं ना रोज़ फैमिली के, जिसके ऊपर कांटे वगैरह लगे होते हैं, तो वैसे शर्ब्स। तो वो जो बॉय है वो ऐसे ब्रैम्बल पे ऑल बाय गैदरिंग, गैदरिंग यानी कि खुद की पूरी ताकत इकट्ठा करके विद डिफ़िकल्टी वो उस ब्रैम्बल के ऊपर चढ़ रहा है। हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस। ट्रैम्प, ट्रैम्प यानी कि बेगर, एक बेगर वहाँ पे खड़ा है, वो क्या कर रहा है, खड़ा है। और गेज, गेज यानी कि वो कंटिन्यूसली किसी को देख रहा है, घूर रहा है। एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रेनिंग द डाइजिस। और वहाँ पे देखिए डाइजिस नाम का एक फ्लावर है। स्ट्रेनिंग यानी कि उनका हार बनाया जा रहा है, उनको एक इसमें टाइप किया जा रहा है। तो वहाँ पे कुछ वुमेन्स होंगी या कुछ मैन होंगे, कोई होगा वहाँ पे जो इस डाइजी का हार बना रहे। तो ये जो ट्रैम्प है यानी बेगर क्या कर रहा है, उस जो देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रेनिंग द डाइजिस, यानी कि जो कोई भी वहाँ पे डाइजी का हार बना रहा है तो उसको वो जो बेगर है वो घूर रहा है। ओके, थर्ड स्टैंजा आई एम रिपीटिंग अगेन। हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बर, यानी कि एक बच्चा वहाँ पे है जो विद डिफिकल्टी पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। और पेड़ कौन सा है, गैदरिंग ब्रैम्बल। गैदरिंग यानी कि खुद की ताकत इकट्ठा करके, ब्रैम्बल यानी कि जिसको कांटे वगैरह लगे होते हैं, ऐसे श्रबरी पे वो चढ़ रहा है, स्पेशली ब्लैकबेरी के जैसे जो होते हैं ना जामुन के पेड़, वैसे वाले पेड़ पे। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेज, एक बेगर वहाँ पे है, वो खड़ा है कंटिन्यू और किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देख रहा है। एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डाइजीज, और वहाँ पे कोई है जो डाइजी का जो फ्लावर होता है उसका हार बना रहा है, तो वो बेगर उस फ्लावर की तरफ कंटिन्यू देख रहा है। लास्ट स्टैंजा, हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। देखिए ट्रेन में से जाते जाते ये राइडर को क्या दिख गया, एक कार्ट, कार्ट यानी कि एक बैलगाड़ी जो होती है वो भी उनको दिख गई। और उस बैलगाड़ी में क्या है, रन अवे इन द रोड, और वो बैलगाड़ी जो है वो रोड से भाग रही है, वो रोड से जा रही है। लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। लंपिंग, लंपिंग मीन्स होता है, देखिए लंपिंग का मतलब होता है जो हेवी लोड्स होते हैं ना किसी भी व्हीकल पे, तो उस कार्ट पे क्या है, काफ़ी सारा हेवी लोड भरा हुआ है और उस पर एक मैन भी है जो कि कार्ट को चला रहा है। एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर। देखिए एक तरफ मिल है और एक तरफ क्या है, रिवर है। ईच ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। ग्लिम्स यानी कि क्या होता है, मोमेंट रिव्यू या पार्शियल व्यू, यानी कि एक हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो पीछे जा रहा है। जो मिल है, जो रिवर है, वो सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पीछे जा रहा है। जो कार्ट है, कार्ट में बैठा हुआ एक मैन है, कार्ट पे काफ़ी सारा लोड है, ये सब कुछ उन्होंने राइटर ने देखा और वो सब कुछ पीछे जा रहा है। नाउ सी द poet's name is the R.L. Stevenson. Okay, and with this we have completed our poem. These are the hard words. Witches means an ugly woman, especially evil one. Hedges means fence. Ditches means drain. Cattle means domestic animals. Painted means decorated. Driving means energetic. Clamber means climb. Brambles means shrubbery. Tramp means beggar. Lumping means proceed heavily. Glimpse means a momentary view. So with this we have completed our poem. इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई हैव गिवन यू लिंक फॉर ऑल दी वीडियोज़ ऑफ स्टैंडर्ड 7। आपके दोस्तों के भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कीजिए। थैंक यू।